अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम उर्दू ज़ुबान की चौथी का सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। ये सबक है एक पौधा और घास। पौधा और घास के बीच की गुफ्तगू है, जिसको शायर ने इस सबक में, बल्कि साहब किताब ने इसलिए कि अज़-मुअल्लिफ़ लिखा है, तो मौलाना इस्माइल मेरठी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे लिखा है एक पौधा और घास के बारे में, कि पौधे की क्या अहमियत होती है और घास क्या गिला और शिकवा कर रही है। उसको चलिए हम पढ़ते हैं। ये सबक बड़ा ही दिलचस्प और बहुत ही अच्छा है। चलिए इसे बिला ताख़ीर हम पढ़ते हैं। पहले इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद दोबारा हम इसकी इंशाअल्लाह तशरीह करेंगे। आप उसे भी सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पौधा और घास। पौधा कहते हैं जिससे इंसान फ़ायदा उठाता है, यानी गल्ला और फल वगैरह लेता है। एक पौधा और घास। अज़ मुअल्लिफ़, ये हमज़ा पढ़िएगा, वाव ना पढ़िएगा। इत्तिफ़ाक़न, तरीक़, हयात, तमीज़, अज़ीज़, बेशतर। चलिए इनके मानी देख लेते हैं। इत्तिफ़ाक़न के माने हैं अचानक, इत्तिफ़ाक़न अचानक। तरीक़, तर्ज़, ढंग, रास्ता को भी कहते हैं। हयात, ज़िंदगी, हयात के माने ज़िंदगी, लाइफ। तमीज़, सलीक़ा। अज़ीज़, प्यारा। बेशतर, ज़्यादातर। इत्तिफ़ाक़न, एक पौधा और घास। इत्तिफ़ाक़न, एक पौधा और घास। बाग़ में दोनों खड़े हैं पास पास। बाग़ में दोनों खड़े हैं पास पास। घास कहती है कि ऐ मेरे रफ़ीक़। घास कहती है कि ऐ मेरे रफ़ीक़, क्या अनोखा इस जहाँ का है तरीक़। क्या अनोखा इस जहाँ का है तरीक़। है हमारी और तुम्हारी एक ज़ात। है हमारी और तुम्हारी एक ज़ात। एक कुदरत से है दोनों की हयात। एक कुदरत से है दोनों की हयात। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसां है बनी। वास्ते दोनों के यकसां है बनी। तुझ पे लेकिन है इनायत की नज़र। तुझ पे लेकिन है इनायत की नज़र। फेंक देते हैं मुझे जड़ खोद कर। फेंक देते हैं मुझे जड़ खोद कर। कौन देता है मुझे यहाँ फैलने। कौन देता है मुझे यहाँ फैलने। यहाँ का मतलब होता है यहाँ। खा लिया घोड़े गधे या बैल ने। खा लिया घोड़े गधे या बैल ने। तुझ पे मुँह डाले जो कोई जानवर। तुझ पे मुँह डाले जो कोई जानवर। उसकी ली जाती है डंडे से खबर।
उसकी ली जाती है डंडे से खबर, और पाले से बचाते हैं तुझे, और पाले से बचाते हैं तुझे, क्या ही इज़्ज़त से बढ़ाते हैं तुझे, क्या ही इज़्ज़त से बढ़ाते हैं तुझे। चाहते हैं तुझको सब करते हैं प्यार, चाहते हैं तुझको सब करते हैं प्यार, कुछ पता इसका बता ए दोस्तदार, कुछ पता इसका बता ए दोस्तदार। इससे पौधे ने कहा यूं सर हिला, इससे पौधे ने कहा यूं सर हिला, घास सब बेजा है ये तेरा गिला, घास सब बेजा है ये तेरा गिला। मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज़, मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज़, सिर्फ़ साया और मेवा है अज़ीज़, सिर्फ़ साया और मेवा है अज़ीज़। फ़ायदा एक रोज़ मुझसे पाएंगे, फ़ायदा एक रोज़ मुझसे पाएंगे, साया में बैठेंगे और फल खाएंगे, साया में बैठेंगे और फल खाएंगे। है यहाँ इज़्ज़त का सेहरा उसके सर, है यहाँ इज़्ज़त का सेहरा उसके सर, जिससे पहुँचे नफ़ा सबको बेशतर, जिससे पहुँचे नफ़ा सबको बेशतर। अब इसकी तशरीह सुन लें। इत्तेफाक़न एक पौधा और घास, एक अचानक एक पौधा और घास बाग में दोनों खड़े हैं पास पास, गार्डन में दोनों खड़े हैं, खड़े थे कहाँ? पास पास, करीब, नियर ही खड़े थे। और फिर क्या होता है? घास कहती है ए मेरे रफ़ीक़, घास किससे कहती है? पौधे से। ए मेरे दोस्त, रफ़ीक़ के माने दोस्त, क्या अनोखा इस जहाँ का है तरीक़, क्या निराला, अनोखा माने निराला, क्या ही निराला इस जहाँ का है ढंग और तर्ज, है हमारी और तुम्हारी एक ज़ात। कौन कह रहा है? घास कह रहा है। किससे? घास कह रही है किससे? पौधे से। है हमारी और तुम्हारी एक ज़ात, यानी हम भी और तुम दोनों के दोनों एक ही हैं, यानी हम भी घास हैं और तुम भी उसी तरीक़े से बने हुए हो। एक कुदरत से है दोनों की हयात, ज़िंदगी, हयात माने ज़िंदगी, लाइफ। एक ही कुदरत यानी एक ही अल्लाह ताला ने दोनों की हयात, एक ही सब चीज़ का सोर्स भी एक ही है, यानी घास कह रही है कि मेरा सोर्स भी जीने का एक है और तुम्हारा सोर्स भी जीने का एक है। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, क्या कह रहे हैं? कौन कौन सी चीज़ जो सबको मिल रही है? घास को भी मिल रही है और किसे? पौधे को भी मिल रही है। कौन सी? मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी। मिट्टी भी मिलती है दोनों को, घास को भी और पौधे को भी, और पानी भी दोनों को बराबर मिलता है, और रोशनी भी सूरज की। तो मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी वास्ते दोनों के यकसा है बनी, वास्ते माने के लिए, यानी दोनों के लिए बराबर, यकसा माने बराबर, है बनी, दोनों के वास्ते दोनों के लिए बराबर बनी है, यानी मिट्टी भी, पानी भी, हवा भी, सब दोनों मिलके बराबर फ़ायदा इन चीज़ों से उठाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? तुझ पे लेकिन है इनायत की नज़र। कह रहे हैं ये सारी चीज़ों में हम बराबरी करते हैं, लेकिन ए पौधे याद रखो तुझ पर इनायत की नज़र है, करम की नज़र है लोगों की, आपको अच्छाई के साथ देखते हैं और आपके साथ कंसेशन है। फेंक देते हैं मुझे जड़ खोद कर, लेकिन घास अपने बारे में कह रही है कि मुझे क्या कर देते हैं? जड़ खोद करके और रूट खोद करके फेंक दिया करती है मुझे। कौन? इंसान फेंक दिया करते हैं।
लेकिन तुझे नहीं फेंकता। किसको? पौधे को। कौन देता है मुझे यहाँ फैलने? घास कह रही है यहाँ का मतलब यहाँ मुझे कोई फैलने नहीं देता। कौन देता है मुझे यहाँ फैलने, यानी यहाँ मुझे कोई फैलने नहीं देता। खा लिया घोड़े गधे या बैल ने। फैलने नहीं देता, कैसे नहीं फैलने देता है कि जब हम बढ़ते हैं तो कौन खा लेता है? घोड़ा खा लेता है, या गधे खा लेते हैं, या बैल हमें खा लेते हैं। कौन कह रही है? घास कह रही है कि हमें कोई ना कोई जानवर खा लिया करता है। तुझ पे मुंह डाले जो कोई जानवर, लेकिन ए पौधे तुझ पर अगर कोई मुंह डालता हो तो ऐसी सूरत में ये जानवर हो या कोई भी, ली जाती है डंडे से खबर। उसकी ली जाती है डंडे से खबर। किसान आता है और उसको डंडे से मार मार के भगा देता है उस जानवर को, और तुम पौधे को नहीं खाने देते, और ये कह देते हैं कि, और उसे अपने खेतों से भगा देते हैं और तुम्हारी हिफाजत करते हैं। कौन? किसान। तो मुझे तो जड़ खोद करके फेंक भी देते हैं, और जब बच जाते हैं तो फिर कौन? घोड़े गधे खा लेते हैं, मुझे फैलने नहीं देते। कौन करेगी? घास। लेकिन पौधे के बारे में क्या कह रही है कि तुझको कोई जानवर अगर खाने की कोशिश करता है तो उसे डंडे से पिटाई होती है उसकी। और पाले से बचाते हैं तुझे। पाला कहते हैं ओस को। ओस से भी किसको बचाया जाता है? पौधे को बचाया जाता है, ताकि वो पौधे ख़राब ना हों। ये हकीकत भी है। क्या ही इज़्ज़त से बढ़ाते हैं तुझे। घास कह रही है पौधे से, क्या ही इज़्ज़त से तुझे बढ़ाते भी हैं, पाले से भी बचाते हैं, ओस से भी, और इज़्ज़त से बढ़ाते भी हैं, तुम्हारी परवरिश करते हैं। चाहते हैं तुझको सब करते हैं प्यार, यानी तुझको सब चाहते हैं, तुम्हें सब चाहते हैं। किसे कह रहा है? पौधे से। तुम्हें सब चाहते हैं और प्यार भी करते हैं। कुछ पता इसका बता ए दोस्तदार। ए दोस्तदार, दार के माने आते घर, चूँकि दोनों एक ही जगह पे रहते हैं, पेड़ भी, पौधे भी और घास भी, इसीलिए कहते हैं ए घर वाले लोग। दार के माने आते हैं घर, अरबी लफ्ज़ है। ए घर के दोस्त ऐसा करो, इसका कुछ पता मुझे बता दो। घास कह रही है कि तुम से लोग ऐसा इतना प्यार क्यों करते हैं और इतनी तुम्हारी खबरगिरी क्यों करते हैं, उसकी वजह बताओ। उससे पौधे ने कहा यूं सर हिला। यूं मतलब इस तरह, इस तरीके से सर हिला के पौधे ने कहा। किससे? घास से। घास सब बेजा है ये तेरा गिला। अब ये पौधा किसे बोल रहा? घास। घास, ए घास, सब बेजा है, यानी ये बेजा माने बेकार, सब बेकार है ये तेरा गिला, तेरी ये शिकायत, ये सब की सब क्या है? बेकार है। तुम जो ये सब बात बोलते हो ये सब क्या है? बेकार है। कौन कह रहा है? पौधा कह रहा है घास से। मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज़। घास कह रही है कि मुझ में और तुम्हारे में, मेरे में और तुम्हारे में कुछ भी फ़र्क नहीं है। कुछ भी फ़र्क नहीं, तमीज़ माने फ़र्क, कुछ भी फ़र्क नहीं है। सिर्फ साया और मेवा है अजीज़, यानी कि मुझे भी, साया के माने आते हैं शेड, छाँव, यानी मेरे में और तुम्हारे में कोई फ़र्क नहीं। घास से कह रही है। कौन? घास। घास से पौधा कह रहा है कि मेरे और तुम्हारे में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि क्या होता है? सिर्फ साया और मेवा मेरा अजीज़ है। कौन कह रहा है? पौधा कह रहा है कि मेरे से लोग साया उठाते हैं, साया में बैठते हैं शेड में, और इसी तरीके से मैं मेवा देती हूँ, इसलिए लोग मुझे क्या करते हैं? प्यार करते हैं, वरना मुझसे भी प्यार ना करें। और वजह यही भी है, देखे भी होंगे कि जब मेवा और फल ले लेते हैं और दरख्त बूढ़ा हो जाता है तो लोग काट करके भी फेंक देते हैं, जिस तरीके से घास को काटा जाता है। फ़ायदा एक रोज़ मुझसे पाएंगे, तो क्या होता है? फ़ायदा एक रोज़ मुझसे पाएंगे। कौन पाएंगे? इंसान पाएंगे। क्या चीज़ लेकर के? साया में बैठेंगे और फल खाएंगे। साया में बैठते हैं और फल भी खाते हैं, तो जिससे इंसान को फ़ायदा होता है, और जिसको भी किसी को फ़ायदा हो तो उसकी इज़्ज़त इंसान करता है। यहाँ इज़्ज़त का सेहरा उसके सर, सेहरा के माने ताज, यहाँ इज़्ज़त का सेहरा उसके सर, जिससे पहुँचे नफ़ा सबको बेशतर, बेशतर माने ज़्यादा, जिससे नफ़ा पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे, बेनिफिट हो, तो उसको, जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो उसकी लोग इज़्ज़त करते हैं। ये किसने कहा? पौधे ने जवाब दिया
घास को कि अगर तुम फ़ायदामंद हो तो तुम्हारी लोग इज़्ज़त करेंगे, और अगर फ़ायदामंद नहीं हो, तुमसे लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, तो लोग तुम्हें भाव नहीं देंगे। तो यही चीज़ हम सबों को समझने की है, खुसूसन पढ़ने वाले बच्चे इस बात को गौर से सुने कि ये पौधा और घास का एक मुकालमा पेश किया गया है, कन्वर्सेशन, लेकिन इससे इंसान को ये सबक देना है कि अगर आप फ़ायदामंद हैं, लोगों के लिए नफ़ा बख्श हैं, तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। और इंसान मफाद परस्त हुआ करता है, जिससे जिसको फ़ायदा होता है उससे लोग मोहब्बत करते हैं। कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है एक जगह, वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो चीज़ नफ़ा बख्श होती है, फ़ायदामंद होती है, अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसको ज़मीन में आम कर देता हूँ और उसको ज़मीन में जगह देता हूँ कि लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो यही चीज़ है, कुरान ने पहले ही कह दिया है। तो इंसान को चाहिए कि फ़ायदामंद बने, दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बने, तब जाकर के लोग एक दूसरे की इज़्ज़त भी करते हैं। हम सबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए फ़ायदामंद बने। इंसान पढ़ता है लेकिन ख़ुद के लिए पढ़ तो लिया, लेकिन दूसरों के लिए कितना भला कर रहा है, ये चीज़ उसे देखनी होगी, तब जाकर के लोग उसे प्यार करेंगे। और ऐसे लोगों की लोग आज भी इज़्ज़त करते हैं जो लोग फ़ायदामंद हैं और दूसरों को नफ़ा पहुँचाते हैं। तो नाज़रीन, आखिर में यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दिया करें और पूरा देखा करें ताकि अच्छा फ़ायदा हो और उर्दू आपकी अच्छी से अच्छी हो सके। समझने की कोशिश ज़रूर किया करें, पहली मरतबा देख तो लें, लेकिन दूसरी मरतबा ज़रूर भी ज़रूरी से समझने की कोशिश करें, खुसूसी तौर से इन अशार को और नज़मों को। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले दिन सबक नंबर 9 के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।